Good morning, student. My name is Yogendra Kumar, and today I am going to discuss about topic is types of cutting tools and their material. And today we are going to discuss about single point cutting tool. So that is very important tool which are used in our manufacturing system or for various types of machines. So हम जो आज करने वाले हैं और हम जो आपको आज पढ़ाने वाले हैं, तो वो जो टॉपिक है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये मेजरली बहुत सारी मशीन्स में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे आपका जो मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए परफॉर्मेंस के लिए हमें इसे यूज़ करना होता है। सिंपली आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लेथ मशीन यूज़ करते हैं, तो लेथ मशीन पर हम अपना जो कटिंग टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ओके, सो हम चलते हैं अभी इसके लिए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, actually a single point cutting tool is used in lathe machine, shaper machine and many other different types of machines which having various types of operation, जहाँ हमें सिर्फ आपको एक लेयर को कट करना होता है एक सिंगल पॉइंट से, तो वहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेशन लाइक टर्निंग, फेसिंग, चैम्फरिंग, बोरिंग, शेपिंग एक्सेट्रा। तो हम लोग जब टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, ठीक है, चैम्फरिंग करते हैं या बोरिंग करते हैं, तो ये सारे ऑपरेशन हम जो करते हैं वो लेथ मशीन पर करते हैं। जो शेपिंग ऑपरेशन है ये हम लोग करते हैं आपका शेपर मशीन पर। ठीक है, तो हम लोग इन ऑपरेशंस के लिए जनरली जो अपना टूल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसको इसलिए बोलते हैं, इट हैज़ ओनली वन कटिंग सरफेस, इट हैज़ ओनली वन प्रिंसिपल कटिंग सरफेस और वन principal cutting edge. That's why the name of this cutting tool is that single point cutting tool. Okay, तो कटिंग टूल समझ में आ गया आपके कि और जी होता क्या है कि हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जो हमारा मटेरियल रिमूविंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से करते हैं। इसका नाम इसलिए ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रखा गया है। ओके, तो बेसिकली इसका यूज जो हम करते हैं इट यूज्ड फॉर removal the large amount of material from the workpiece in very less amount of time by rotating the workpiece and making contact of workpiece with this tool. Okay, तो हम लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मटेरियल हमें रिमूव करना होता है, सो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के हम बात करें टाइप्स की, जो पार्ट्स होते हैं कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट्स मेजरली देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो नंबर 1 देखिए, सबसे पहला पार्ट जो आपका है दैट इज सैंक। तो सैंक इज द पार्ट ऑफ टूल दैट इज क्लैम्प्ड, इट इज मेन बॉडी ऑफ द टूल इज प्रेजेंट बिसाइड द कटिंग पॉइंट। तो हमारे कटिंग पॉइंट के पीछे वाला जो पोर्शन होता है जो हमें अपना टूल पोस्ट में होल्ड करना होता है या माउंट करना होता है किसी भी मशीन में, तो वो हमारा पार्ट कहलाता है सैंक। ठीक है, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं दैट इज द पार्ट इज कॉल्ड सैंक। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दैट साइड रैक एंगल। तो साइड रैक एंगल हमारा जो होता है आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में दैट इज कॉल्ड साइड रैक एंगल। ये हम जो यहाँ देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड साइड रैक एंगल। तो साइड रैक एंगल इज द एंगल बिटवीन द फेस एंड द प्लेन परपेंडिकुलर टू द साइड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज और आपका फेस जो होता है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड साइड रैक एंगल। ठीक है, तो इसको प्रोवाइड कराने के लिए हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, इसको प्रोवाइड कराते हैं हम लोग फ्रंट ऑफ द क्लैंप। ठीक है, साइड रैक एंगल इज यूज्ड फॉर टू पास द चिप्स। जो हमारा चिप्स वगैरह कटती हैं उनको पास करने के लिए प्रॉपर्ली हम लोग साइड रैक एंगल का यूज करते हैं। साइड रैक एंगल इज यूज्ड फॉर द पास द चिप्स. The chips go by this side rack angle smoothly when the material cut by side cutting edge. Okay, next. तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अभी थर्ड हमारा पार्ट है साइड रिलीफ एंगल। जो हमारा साइड रैक एंगल होता है ऐसे ही हमारा एक और एंगल होता है साइड रिलीफ एंगल। हियर यू कैन सी द साइड रिलीफ एंगल, दैट इज द साइड रिलीफ एंगल विच इज प्रोवाइडेड इन द अदर साइड। तो साइड रिलीफ एंगल इज द angle made by the side flank to the plane perpendicular to the base। तो perpendicular to base और जो हमारा साइड होता है उसके बीच का जो एंगल होता है हमारा वो कहलाता है साइड रिलीफ एंगल। इट प्रोवाइड रिलीफ टू द टूल बाय प्रिवेंटिंग द फंक्शन ऑफ टूल ड्यू टू वर्कपीस एंड प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ टूल विद द
वर्क पीस। तो हमारा जो साइड वाला जो पोर्शन है का टूल का, वो हमारे वर्क पीस से टच ना करे, है ना, और प्रॉपरली हमारा फ्रिक्शन विक्शन ना हो, उसमें फ्रिक्शन वगैरह से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ हमारा है फेस। तो यू कैन सी द मेजरली you can see that part is known as face, the top surface of the cutting tool over which the chips slides after the cutting is known as face. It is the horizontal surface adjacent to of cutting edge. तो अब cutting edge की जो horizontal surface होती है that is called face. Okay, next one is flank. तो फ्लैंक इज द वर्टिकल सरफेस, जो आप सरफेस देख रहे हो फेस के बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलरली जो सरफेस आपका है दैट इज कॉल्ड फ्लैंक। तो फ्लैंक इज द वर्टिकल सरफेस एडजेसेंट टू द कटिंग एज। इट इज आल्सो नॉन एज कटिंग फेस, इसको नाम कभी कभी कटिंग फेस के नाम से भी इसको बोल दिया जाता है। देयर इज टू फ्लैंक, साइड फ्लैंक एंड फ्लैंक। तो हमारे यहाँ दो फ्लैंक होती हैं, एक तो होती है साइड फ्लैंक, दूसरी होती है हमारी एंड फ्लैंक। दोनों टाइप के फ्लैंक को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। साइड फ्लैंक कौन सी होती है? साइड फ्लैंक इज आल्सो नोन एज मेजर फ्लैंक, और जो हमारा एंड फ्लैंक होती है दैट इज कॉल्ड माइनर फ्लैंक। ठीक है, तो कटिंग एज के दोनों ही हमारे साइड में होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दूसरा आपका आता है नेक्स्ट। अब देखिए कटिंग टूल का जब भी आपको डायग्राम बनाना हो या आपको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, तो टूल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग हमेशा इस तरीके से दिखाइएगा। ठीक है, ये जो आपका डायग्राम है यहाँ पर आप लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों इसका देख सकते हैं, तो हमेशा इसको आप इसी तरीके से दिखाइएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दैट बेस। तो व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है? जो हमारा जो हमारा सैंक है, सैंक का जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है वही हमारा कहलाता है बेस। द बॉटम सरफेस ऑफ दैट कटिंग टूल इज नोन एज बेस। इट इज द पोर्शन ऑफ फ्लैंक दैट लाइज अपोजिट टू द टॉप फेस ऑफ द सैंक। तो टॉप की जो हमारा अपोजिट साइड में होता है दैट इज कॉल्ड बेस। तो हम जो यहाँ देख रहे हैं जो फेस के हमारे जो फेस है आपका ये टॉप व्यू में, तो इसके अपोजिट साइड में जो आपका बेस होगा दैट जो आपका सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड बेस। ओके, नेक्स्ट नोज और कटिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोज एंड कटिंग पॉइंट? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेजर कटिंग एज एंड माइनर कटिंग एज इज कॉल्ड नोज। तो हम जो बात कर रहे थे नोज की, तो ये हमारा जो एंड हमारा आपका जो होगा ये वाला, और जो आपका साइड वाला ये होगा, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड नोज। इसे हम लोग कटिंग पॉइंट भी बोल देते हैं ना, यही हमारा कटिंग एज है, यही हमारा कटिंग करता है। नेक्स्ट नोज रेडियस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मेजर कटिंग एज एंड माइनर कटिंग एज इज कॉल्ड नोज, एंड दिस नोज डजेंट हैव एनी शार्प प्रोफाइल। तो ये आपका शार्प प्रोफाइल नहीं होता है, इसमें क्या होता है कर्व होता है। ठीक है, तो जो कर्व होता है, जिस कर्व की हम बात कर रहे हैं, वो कर्व का जो रेडियस होगा दैट रेडियस इज नोन एज नोज रेडियस। ओके, नेक्स्ट वन इज, देखिए हमारा ये आप डायग्राम देख सकते हो, उसमें आपको प्रॉपरली सारे जो आपके टर्मिनोलॉजी हैं दिखाए हुए हैं, चाहे आपका सैंक हो, चाहे बेस हो आपका, चाहे फेस हो इसमें, या एंड कटिंग एज हो, या आपका साइड कटिंग एज हो, माइनर फ्लैंक हो, मेजर फ्लैंक हो, या हील हो, या फिर नोज हो। तो ये मेजरली आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है कटिंग एज। तो कटिंग एज में आपको वैसे इंडिकेट कर चुका हूँ, मगर दोबारा से हम बता देते हैं। तो कटिंग एज ऑफ द टूल विच रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस दैट इज कॉल्ड कटिंग एज is lies on the face of tool. Single point cutting tool has two edge and these are, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक आपका होता है आपका होता है एंड कटिंग एज, आपका दूसरा होता है आपका साइड कटिंग एज। ठीक है, दो टाइप की होती हैं, एक आपका एंड कटिंग एज, दूसरी होती है आपकी साइड कटिंग एज। ओके, नेक्स्ट हील। तो हील इज नथिंग, इज द कर्व्ड पोर्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ बेस एंड फ्लैंक ऑफ द टूल। तो हमारा जो नीचे आपका बॉटम पोर्शन में है जो ये दैट पोर्शन इज नोन एज हील। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स यूजिंग इन आर मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारा सबसे पहले कटिंग टूल में जो यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो वो जनरली दो टाइप की कटिंग करते हैं। जो कटिंग होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। तो एक तो आपकी होती है ऑर्थोगोनल कटिंग, फर्स्ट आपकी होती है ऑर्थोगोनल कटिंग, और सेकंड आपकी होती है ऑब्लिक कटिंग। तो the cutting portion in which cutting edge of tool is perpendicular to the cutting velocity is known as orthogonal cutting। और यदि हमारा वो आपका परपेंडिकुलर नहीं है,
ठीक है। कटिंग एज ऑफ ऑपरेशन जो आपका कटिंग एज के जो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और एंगल पर है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक कटिंग। तो यू कैन सी द डायग्राम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो ये जो कटिंग एज है दैट इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग ऑपरेशन, और यहाँ क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा एंगल लिए हुए है, इससे 90 से कम एंगल होगा या 90 से ज़्यादा एंगल होगा, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे उसे ऑब्लिक कटिंग। ओके, नेक्स्ट, तो अब बात करें कटिंग एंगल्स की। तो कटिंग एंगल में देखिए हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इनको प्रॉपरली, हम लोग कैसे देखते हैं कि हमारा क्रॉस सेक्शन के थ्रू हम लोग इसका एंगल देखें तो क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपका कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल को यदि मैंने हॉरिजॉन्टली, ये हमारा कटिंग टूल है, और यदि कटिंग टूल को मैंने हॉरिजॉन्टली सेक्शन किया है इस तरीके से जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर ये जो आपका ब्लू सरफेस है दैट इज द कटिंग सरफेस, तो मैंने इसे यदि हॉरिजॉन्टली कट कर दिया यहाँ से, तो कट करने के बाद क्या होगा, मुझे सरफेस इस तरीके की दिखाई देगी, जो आपका रेड सरफेस दैट इज ऑल्ड कटिंग सरफेस, ये आपका कटा हुआ सरफेस है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग बात करें एंगल की, तो ये एंगल आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। पहला आपका होगा नीचे वाला जो आप देख रहे हो, नीचे ये वाला दैट इज कॉल्ड साइड कटिंग एज एंगल, और ऊपर वाला आपका होगा एंड कटिंग एज एंगल, और जहाँ ये दोनों आपको इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ होती है आपकी नोज रेडियस। ओके, तो व्हाट इज साइड कटिंग एज एंगल? It is the angle between the side cutting edge and a line parallel to shank is called side cutting angle. Side cutting angle is also used to maintain the width of chip. तो चिप की width को maintain करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। Okay? If the side cutting angle is increased, then width of the material will increase and as it decrease. तो ये यदि हमारा वो आपका कटिंग एंगल इंक्रीज कर रहा है तो आपका कटिंग की जो आपकी चिप होगी वो भी इंक्रीज होगी, और यदि वो डिक्रीज कर रहा है तो आपका डिक्रीज होगी। इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, क्लियर रहिएगा। ठीक है, और इट इज आल्सो यूज टू प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ बोल्ड अप एज एंड डिस्टर्बिंग ऑफ कटिंग फोर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द कटिंग फोर्स, तो कटिंग फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। दूसरा आपका आता है एंड कटिंग एंगल। तो एंड कटिंग एज एंगल जो आपका है, तो एंड कटिंग एज एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एंड कटिंग एज एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द shank is called end cutting edge angle. It allow only for small questions of end section is to contact the machining surface, and also the vibration and चैटर आर प्रिवेंटेड। तो हमारे जब आप कटिंग टूल में वाइब्रेशन होते हैं या चैटरिंग होती है, चट चट की जो आवाज़ आती है, उससे आपको बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो आपका वैल्यू होता है ये आपका मिनिमम 5 डिग्री टू 15 डिग्री मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिप एंगल की। लिप एंगल, बैक रैक एंगल, और ये आपका जो है बैक रैक एंगल, और दूसरा आपका है एंड रिलीफ एंगल। तो यहाँ आप लोग देखिए डायग्राम में आप लोग देखते हो, यदि हम इस कटिंग टूल को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं बाय मींस ऑफ ए कटिंग ए प्लेन, तो यदि कटिंग पेन से मैंने इसे आपका कट किया है परपेंडिकुलरली, तो मुझे दिखाई देगा कुछ इस तरीके का टूल कटने के बाद। तो यहाँ जो आपके एंगल हैं ये देखिए, ये आपके एंगल हैं। सबसे पहला आपका है बैक रैक एंगल, दूसरा आपका वेज एंगल, वेज एंगल इज आल्सो नोन एज लिप एंगल, एंड लास्ट वन इज दैट एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग बात कर रहे हैं लिप एंगल की या वेज एंगल। तो वेज एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक और माइनर फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दैट इज कॉल्ड वेज एंगल। नेक्स्ट वन इज बैक रैक एंगल। बैक रैक एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टूल फेस एंड लाइन पैरेलल टू द बेस इज बैक रैक एंगल। ठीक है, it is allow the smooth flow of chips. It is provided to increase the life of tool. Back rack angle is itself of 3 types of positive rack angle, that is negative rack angle, positive rack angle and zero rack angle. तो यहाँ 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव और जीरो रैक एंगल। 3 टाइप के आपके रैक एंगल यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल की बात करें यदि हम, ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रैक एंगल। यदि हम ब्रिटल मेटल का यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रैक एंगल। और एक ब्रास आपका ऐसा केस है, यदि हम ब्रास की कटिंग करते हैं या ब्रास को मशीनिंग करते हैं तो उस केस के लिए हम हमसे जीरो रैक एंगल का यूज करते हैं। ठीक है, ये रैक एंगल की कितनी वैल्यू होती है? 0 होती है। बैक रैक एंगल की वैल्यू 0 होती है। ओके,
लास्ट में आप लोग देख सकते हो कि जो आपको बैक एंगल और एंड रिलीफ एंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर हमारा जो लाइन है और जो हमारा कटिंग एज है उसके बीच के जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंड रिलीफ एंगल, जो हमारा मटेरियल को यहाँ से फ्रिक्शन वगैरह होने से बचाता है। अब बात करते हैं एंड रिलीफ एंगल की। तो एंड रिलीफ एंगल, साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल, तो ये तीनों एंगल को हम लोग देखें तो डायग्राम से देखिए, यदि हम इसे अब वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली हम इसे प्लेन से कट कर रहे हैं, मगर वो वर्टिकल प्लेन जो है वो कैसा है आपका, वो आपका क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। ओके, तो उस केस में क्या होगा आपका, देखिए कटिंग करने के बाद आपको दिखाई देगा इस तरीके का, और कटिंग आपको दिखाई देने के बाद फिर आप देखिए यहाँ पर आपको जो एंगल की पोजीशन है वो इस तरीके से दिखाई देंगी। सबसे पहला आपका यहाँ पर है एंड रिलीफ एंगल, ठीक है, और दूसरा आपका है साइड रिलीफ एंगल, साइड रैक एंगल है, ठीक है, तीसरा आपका है साइड रिलीफ एंगल। तो एंड रिलीफ एंगल आपको मैं दिखा सकता था, पहले वाले इस पोर्शन में था। यहाँ पर हम बात करेंगे जो एंड रिलीफ एंगल आपको बताया था एक बार, तो ये क्या है आपका, द एंगल फॉर्म बिटवीन द माइनर फ्लैंक और एंड फ्लैंक एंड द नॉर्मल लाइन टू द बेस ऑफ द टूल इज कॉल्ड एंड रिलीफ एंगल। 7 आपका जो नंबर है दैट इज कॉल्ड साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल को आपको डिफाइन करें दैट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सैंक इज कॉल्ड साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल इज यूज टू मेंटेन विड्थ ऑफ चिप फॉर्म्ड आफ्टर द कटिंग। तो हमारे कटिंग के बाद जो चिप की फॉर्मेशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग साइड रैक एंगल का यूज करते हैं। ओके, अब आपका है साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल क्या है, साइड रिलीफ एंगल फॉर्म्ड बाय द मेजर फ्लैंक और साइड फ्लैंक एंड द प्लेन नॉर्मल टू द बेस of the tool is called side relief angle. This angle avoid the rubbing between workpiece and flank when the tool is feed longitudinally। तो हम टूल को यदि longitudinally फीड करते हैं तो उस टाइम हमारा जो फ्रिक्शन वगैरह ना हो, रबिंग वगैरह ना हो, उससे आपको बचने के लिए हम लोग इसका एंगल का प्रोवाइड करते हैं आपके कटिंग टूल पर। ओके, द डिफरेंट वैल्यू ऑफ रैक एंगल्स एंड इट्स इफेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं इनके इफेक्ट की। तो रैक एंगल सर्फ जो आपका होता है, द रैक सरफेस ऑफ द चिप फ्लोइंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ दिस रैक सरफेस इज इंडिकेटेड बाय द रैक एंगल्स। देखिए रैक एंगल्स यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो रैक एंगल इज क्रूशियली फैक्टर टू जज मशीनिंग एक्शन। द वैल्यू ऑफ रैक एंगल कैन प्रोवाइडेड वी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यदि हम लोग बात करें तो वैल्यू ऑफ रैक एंगल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पावर रिक्वायरमेंट, लाइफ ऑफ कटिंग टूल, चिप डेविएशन। तो ये 3 चीज़ों के लिए हमारे रैक एंगल का हम लोग यूज करते हैं, जिनसे हम लोग ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला यदि आपका है तो रैक एंगल की जो वैल्यू है वो वेरी करती है आपकी -15 डिग्री टू 15 पॉजिटिव डिग्री तक, है ना, -15 डिग्री टू +15 डिग्री तक। बट इन केस यदि इसकी वैल्यू हमें कभी कभी बढ़ानी पड़ती है तो मैक्सिमम हम लोग पहुँचते हैं +30 डिग्री तक, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेते। अब आता है आपका कि इफेक्ट देखें हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के एंगल का क्या होता है। तो बेस्ड ऑन द इंक्लिनेशन एलिवेशन ऑफ रैक सरफेस द रैक एंगल कैन आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप लोग जैसे दिख चुके हैं, यदि मान लीजिए आपका ये कटिंग सरफेस है और यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि हम लोग बात करें रैक एंगल की, तो रैक एंगल हमारा यदि हमारा पॉजिटिव है तो कैसे होगा, इस तरीके से होगा। यदि हमारा एंगल इस तरीके से बनता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रैक एंगल, ठीक है। अब पॉजिटिव रैक एंगल यदि हम लोग प्रोवाइड कराया हुआ है तो क्यों करते हैं हम लोग, ये हम लोग यूज़ करते हैं द लेस चिप डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑफ प्रोसेस। तो हम लोग इसका यूज इसलिए करते हैं कि हमारा जो चिप का डिफॉर्मेशन है वो बहुत कम से कम हो। दूसरा हमारा कटिंग फोर्स आल्सो रिक्वायर्ड इज लेस इन पॉजिटिव रेक्टेंगल रैक एंगल, सो द पावर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग मशीनिंग इज आल्सो लेस। Next, positive rack angle is generally used to cut soft material as rack surface experience high pressure during the positive rack angle machining. Okay. Next, positive rack angle also help in achieving better machinability. Machinability is in the easy with which a material can be cut or machined, permitting the removal of material along with a good surface finish.
नेगेटिव रैक एंगल की बात करें तो देखिए डायग्राम में हमारे बात करें तो नेगेटिव रैक एंगल के हमारा जो एंगल होता है वो इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाता है। मान लीजिए आप इस तरीके से डायग्राम में देखिएगा, यदि हम लोग एंगल से पहले हैं तो वो पॉजिटिव है और एंगल के बाद है तो वो नेगेटिव है, परपेंडिकुलर एंगल के बाद, ठीक है। तो यहाँ हमारा नेगेटिव रैक एंगल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं हम, तो नेगेटिव रैक एंगल आपका रैक एंगल जो है, दो हमारा जो टूल है उसकी जो टिप है उसको स्ट्रॉन्ग रखता है थोड़ा सा, ठीक है, और इम्पैक्ट फोर्स को सहन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जनरली। कभी कभी क्या हाई टेम्परेचर पे कटिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग नेगेटिव रैक एंगल का यूज करते हैं। जनरली मैं कह सकता हूँ कि रैक एंगल का यूज हम जो करते हैं वो ब्रिटल मटेरियल के लिए करते हैं, हार्ड मटेरियल के लिए करते हैं, ठीक है। नेगेटिव रैक एंगल इंक्रीज द टूल लाइफ बट ड्यू टू द लार्ज wedge angle the shear deformation of chip increased and thus higher force is required. तो negative rack angle provides discontinuous chip which is bad in term of machinability. तो machinability के टाइम पे हम लोग जब कटिंग की बात करें तो जो हमारा चिप बन के आ रहा है, चिप फॉर्मेशन जो हो रहा है वो यदि हमारा डिसकंटिन्यूस है तो दैट इज कॉल्ड बैड मशीनिंग हो रही है उस जगह, ठीक है। यदि हमारा कंटिन्यूस चिप हो रहा है तो हमारा मशीनिंग अच्छा होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव रैक एंगल इज जनरली यूज टू कट हार्ड मटेरियल। मैं आपको पता ही दिया कि हमारा ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं या हार्ड मटेरियल जो होते हैं उनके लिए हम लोग जो है नेगेटिव रैक एंगल यूज करते हैं। अब बात करते हैं जीरो रैक एंगल की। तो जीरो रैक एंगल जनरली इसका जो प्रोवाइड करते हैं, तो यदि देखिए जीरो रैक एंगल का हमारा जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा, और इसका सिर्फ और सिर्फ हम जो प्रोवाइड करते हैं एंगल वो करते हैं ब्रास के लिए। तो याद रखिएगा कि ये हमारा सिंगल कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कभी कभी मतलब क्वेश्चन भी आता है इस पर कि हमारा जो जीरो रैक एंगल है वो हम कहाँ यूज करते हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि हमेशा जीरो रैक एंगल आपका ब्रास के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो जीरो रैक एंगल इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैक एंगल। इट प्रोवाइड सम वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ इन सम कंटेंट्स। तो हमारा सबसे पहला है इट इज जीरो रैक एंगल इज वेरी इजी टू डिजाइन एंड कैलकुलेशन फॉर एस्टिमेटिंग मशीनिंग फोर्स इज वेरी इजी इन जीरो रैक एंगल, ओके। तो हम मशीनिंग फोर्स वगैरह जब काउंट करते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल है उसे काउंट करना जीरो रैक एंगल के केस में। ऑपरेशंस यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, तो दीज आर स्लॉटिंग, शेपिंग, प्लानिंग एंड बोरिंग। तो जनरली ये मोस्टली जो आपके टर्निंग हुआ या लेथ मशीन जो हुआ, तो लेथ मशीन के अलावा जो हम ऑपरेशन कर सकते हैं वो ये चार ऑपरेशन है जो कि हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से किए जा सकते हैं, ओके। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? एडवांटेज आर design and fabrication of single point cutting tool is very simple, very less time consuming. Second one is single point cutting tools are cheaper than alternatives, और सारी की अपेक्षा हमारे बहुत सस्ते होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है उसका जो वियर रेट होता है वो बहुत हाई होता है और कंटिन्यूसली हमारे जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहता है, दैट्स वाई द मटेरियल विल रिमूव कंटिन्यूसली, और उसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ड्यू टू कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो आपका इंक्रीज टेम्परेचर का जो रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है, और टूल वियर रेट भी इसका थोड़ा सा हाई होता है इस वजह से, तो टूल के थर्मल डैमेज के होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मटेरियल रिमूविंग रेट इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज लो एज ओनली वन कटिंग एज टेक्स प्लेस द इंटायर डेप्थ ऑफ कट, इसलिए हम लोग इसका यूज वहीं करते हैं जहाँ हमें एक्सपेंशनल केस में यूज करना हो, जहाँ हमें सिर्फ इसी का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। और जनरली हम लेथ मशीन पे इसी का यूज करते हैं, आप देखें होगा। एज द हाई टेम्परेचर इज रीच्ड वाइल यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज कॉजेज डिफॉर्मेशन ऑफ द टूल प्लास्टिकली। तो हो सकता है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने पर हमारे जो डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक टू प्लास्टिक कंटेंट में चली जाए हमारे कटिंग टूल की, तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज है, ओके। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, और आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिएगा यदि आपको कोई डाउट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने रिटर्न में दिए हुई है और समझाया भी है, आप एक बार देखिए दोबारा इस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।